इसमें 71 लाख रुपए के कैश प्राइज है। हाँ। सिंगापुर का ट्रिप और बाकी स्कॉलरशिप और रिवार्ड मिला करके और 51 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, रिवार्ड और कैश प्राइज दिए जाए। बोला वही साहब 51 करोड़ रुपया करनो के पड़ा तो साहब कमाई कोई बहुत टफ पेपर देखियो 51 करोड़ है। सिंगापुर का ट्रिप है। एग्जाम का तरीका बहुत साधारण और सिंपल तरीके से एक कोई भी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है। उस पात्र को उसके IIT, चाहे उसकी प्रशासनिक सेवा, चाहे उसकी मेडिकल, उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने तक कभी साथ नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा बोल है और बहुत बड़ी बात है साहब। ये बिल्कुल आपको पूरे विश्वास के साथ कहना है। मतलब यो पूरी तरीका छटनी कर दी टापन ने बेरो पड़ जाए कि मेरे में कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज में मैं ज्यादा होशियार हूं। सब उद्देश्य क्या है ये ओलंपियाड इस एग्जाम का उद्देश्य ये है। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्र में आपको स्वागत कर रहे हो और नवजीवन मौजूद हो। नवजीवन में 51 करोड़ रुपया रो धमाको है। पूरी जानकारी जानेगा कि 51 करोड़ रुपया रो इतना बड़ो धमाको है, के हिसाब कर रहे हो साहब? बड़ी बात कर दी 51 करोड़ रुपया रो धमाको। ये शफीक जी बड़ा ये नवजीवन ओलंपियाड के रूप में पूरे बच्चों को, जो पूरे भारतवर्ष के जो इसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, इसमें 71 लाख रुपए के कैश प्राइज है। हाँ। और बाकी स्कॉलरशिप और रिवार्ड मिला करके और 51 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, रिवार्ड और कैश प्राइज दिए जाए। बोला वही साहब 51 करोड़ रुपया तो यो के हिसाब मिल पावा बच्चा ने, कितना मिल पावा? इसमें सबसे पहले तो नवजीवन में जो विद्यार्थी पहले से अध्ययनरत हैं वो भाग नहीं ले पाएंगे। अच्छा। उनके लिए अलग से एग्जाम उनकी कंडक्ट करवाई जाती है स्कॉलरशिप की। अच्छा। वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें कक्षा 5 से लेकर के 10वीं तक का प्रत्येक विद्यार्थी भाग ले सकता है और 11-12 के केवल साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। और उन सब विद्यार्थियों को क्लास 5 से लेकर के जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं, उन सब विद्यार्थियों को जो प्रथम स्थान इसमें लेके आएगा उसको सिंगापुर का ट्रिप और 100% स्कॉलरशिप, सिंगापुर को ट्रिप दिया जाएगा। प्लेन में बिठा बिल्कुल एजुकेशनल टूर है वो पूरा। हाँ। और वो सिस्टमेटिक प्लान वे में वहाँ की यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, उनका दौरा करा करके और एक बच्चे को कुछ वो सीखे ऐसी एक प्लानिंग करके उन बच्चों को भेजा जाएगा। करनो के पड़ा तो साहब कमाई कोई बहुत टफ पेपर देखियो 51 करोड़ है। सिंगापुर का ट्रिप है। जी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एग्जाम का तरीका बहुत साधारण और सिंपल तरीके से एक कोई भी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है। उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, नवजीवन ओलंपियाड के नाम से उसका ऐप बना हुआ है। ठीक है। हो जाए उसके बाद बहुत सामान्य प्रक्रिया में वो रजिस्ट्रेशन अपना फिल कर देगा। पहली एग्जाम 23 और 24 अक्टूबर को ऑनलाइन पूरे भारतवर्ष में होगी। उसमें वो विद्यार्थी ऑनलाइन कहीं से भी एग्जाम दे सकता है। उसका एक ऐप के माध्यम से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उसकी एग्जाम होगी। कटे हुए बैठ दे सकते, कहीं पर बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। टिपा टापी कर ले तो उसका उसमें चांस नहीं है। वो ऐप और आज की आधुनिक तकनीकी इस तरह से है कि आपको बिल्कुल वो ऐप आपको फ्लॉप कर देगा यदि आपने किसी भी तरह की कोई हरकत। एडवांस टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए निश्चित रूप से अब AI का जमाना है तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद वो एग्जाम होने के बाद 23 नवंबर को ऑफलाइन एग्जाम होगी जिसका सेंटर होगा सीकर। अच्छा। सेकंड फेज में ऑनलाइन एग्जाम में भी उसमें से हम उनका सिलेक्ट करके फिर ऑफलाइन एग्जाम के लिए उनको सीकर आना पड़ेगा। जो उसमें से सिलेक्ट होंगे बच्चे, सिलेक्टेड बच्चा सीकर आ जाएगा। हाँ, उसमें से मतलब जो हर क्लास के जितने विद्यार्थी होंगे उनमें से टॉप 10% या 15% विद्यार्थी हैं, उनका जिनका भी सिलेक्शन होगा वो सब ऑफलाइन एग्जाम के लिए सीकर आ जाएंगे। सीकर उनका एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, नवजीवन में उनका एग्जाम होगा। दोनों के आधार पर उनका रिजल्ट जो है वो बना करके और दिसंबर के महीने तक उनको प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात का पता लग जाएगा कि वो NDA में जा सकता है, वो IIT में जाने की सोच रहा है, नीट में जाने की सोच रहा है, तो उसको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है और इस रास्ते से वो कैसे चल सकता है। और नवजीवन उसके इस साइंस स्ट्रीम में जो काम करता है उसमें उसका कहाँ पर किस प्रकार से योगदान दे सकता है, वो सब काम हम इस एग्जाम के माध्यम से करना चाहते हैं। सब उद्देश्य क्या है ये ओलंपियाड? इस एग्जाम का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक गाँव ढाणी से जो भी कहीं से भी कोई विद्यार्थी है वो साइंस स्ट्रीम को चुनता है, तो नवजीवन अपना काम किस प्रकार से करता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारा प्रयास दूसरा जो ये रहेगा, साइंस स्ट्रीम में चुनने के बाद एक विद्यार्थी किस फील्ड में किस तरीके से तैयार होना चाहता है और यदि वो सीकर को चुनता है, शिक्षा नगरी को चुनता है, तो निश्चित रूप से नवजीवन उसमें क्या योगदान दे सकता है,
ये पूरा उद्देश्य लेकर के, और प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात का पता लगे कि मुझ में किस स्ट्रीम में जाने की क्षमता है, ये तय कर पाए कि अगले वर्ष मुझे कहाँ एडमिशन लेना है। मतलब ये पूरी तरीके से छटनी कर दी, टाबर ने बेरो पड़ जाए कि मेरे में कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज में मैं ज्यादा बिल्कुल सफीक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, को बेरो पड़ जाएगी। उस विद्यार्थी को पूरा खुद को पता लग जाएगा मुझे किस स्ट्रीम को चयन करना चाहिए, उस स्ट्रीम में जाने लायक हूँ, कितनी मेहनत मुझे और करने की जरूरत है, या मैं कहाँ पे हूँ। झलकों के माध्यम से सफीक जी मैं बताना चाहूंगा कि गरीब परिवार के विद्यार्थियों को मेरी माताजी के नाम से नवजीवन शुरू से स्कॉलरशिप देता आया है, और जो विद्यार्थी यही नहीं उसके बाद IIT या नीट कहीं भी जाकर के या किसी भी फील्ड में जाकर के प्रशासनिक सेवा में जाता है, वहां तक यदि उसको कहीं दिक्कत रहती है तो नवजीवन उसका अंगुली पकड़ के चलता है। उस थीम को इसके साथ जोड़ते हुए प्रतिभावान और गरीब विद्यार्थी दोनों को, कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि कंपटीशन टफ है तो एक प्रतिभा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो उन सब विद्यार्थियों को मौका देने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। प्रत्येक वो विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है जिसकी ललक हो, और निश्चित रूप से वो किसी रूप से आर्थिक रूप से असक्षम है अपने काम को करने में, उन प्रत्येक विद्यार्थी की अंगुली पकड़ के चलने के लिए नवजीवन कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। तभी तो सिंगापुर क्यों चूज कराया तो थे? आप बात बहुत काम की पूछी थे। हाँ। सफीक जी, सिंगापुर इसलिए कि एक उभरता हुआ कंट्री है जिसमें बहुत पीसफुल और शांत तरीके से और नेचर को सावधानी पूर्वक काम में लेते हुए, प्रकृति को दोहन नहीं करते हुए वो देश प्रगति कर रहा है। और क्योंकि एक एजुकेशन के रूप में वहाँ से क्या सीख के बच्चा आए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज, वहाँ के स्कूलों को टाई अप करके उनके साथ उनका एजुकेशन से उनको पूरा बताना, और जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं उसमें वो कहाँ अपना योगदान कर सकता है, किस फील्ड में जा सकता है। तो एक यूँ कहेंगे सिंगापुर इसलिए चुने हैं कि एक टाबर एक सपनों तो देखा ना पहली चोट कि मुझे ऐसा बनना है, वैसे सिस्टम में सेट होना है, उस काम को पूरा करने के लिए एक बच्चे को प्रोत्साहन के लिए सिंगापुर ओलंपियाड का जो फॉर्म वगैरह है जो बच्चा भरेगा कड़ा तो नहीं, बाकी फीस लगेगी। सर सफीक जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये पूरी नवजीवन ओलंपियाड एग्जाम बिल्कुल निःशुल्क है, कोई रुपये को लगे नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। और सामान्य प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन करके तभी तो इसको करने के लिए कि एक बच्चा अपने आप को आराम से आसानी से चेक कर सके, क्योंकि निःशुल्क एग्जाम लेकर के और उसके बाद में प्रथम चरण वो ऑनलाइन आराम से दे करके अपने आप को तसल्ली कर सकता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्शन के बाद ऑफलाइन आने का किराया भी उसको सेकंड फेज में आएगा तो ही देना पड़ेगा, नहीं तो आना जाना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, नहीं कई बार कहीं हुआ कि ओलंपियाड मान लो चाहे कोई और फॉर्म स्कॉलरशिप का नाम को पर 200 रुपया आपका फ्यूल कट जाऊंगा, 500 आपका कट जाऊंगा, बेपीसा भेड़ा हो जाए और बाकी गोली बिस्कुट बांट दे, वो काम तो नहीं। ये सभी की निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है। हाँ। प्रत्येक विद्यार्थी भाग ले सकता, किसी का कोई चार्ज नहीं, कोई रुपया को नहीं। बस आप जितना लोग देख रहे हो पिसा आपका लागे को नहीं। अगर आपका बच्चा ना आप नवजीवन में या फिर सिंगापुर घुमा बचाओ हो, आप चाहो कि आपका बच्चा की जो कैपेसिटी भी को टेस्ट करा कि भाई के अंदर कितना दिमाग है, वो कितना होशियार है, कौन सी फील्ड के अंदर भी के अंदर कहीं है, ये सारी चीज चेक करवा रहे न तो आपका बच्चा ने घर बैठे 2 घंटा ले बैठना है, आपने तो सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, बाकी तो चेक सर कर लेंगे। अब जो बच्चा देख रहे हैं माने क्यों क्या बचाओ हो, आपके चैनल के माध्यम से जो अभिभावक और बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी टॉक शो को देख रहे हैं, उन सबको मेरा एक ही कहना है कि निश्चित रूप से एक जागरूक अभिभावक के नाते अपनी भूमिका को निभाएं, और विद्यार्थियों को और जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो खुद स्वयं आगे आकर के बढ़ चढ़ के और अपनी आत्मशक्ति को देखने का जो सुनहरा मौका है, उसको तलाशने का मौका है, वो देखें और नवजीवन ओलंपियाड में भाग लें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। और एक चीज और जो पेरेंट्स आ सोचा ना कि भाई नीट करवाऊंगा और जेई करवाऊंगा तो पैसा बहुत लग जाएगा, अगर आपका बच्चा के अंदर कैपेसिटी है, के अंदर दिमाग है, पढ़वा में सक्षम है, तो बगैर पैसा के भी सारा काम हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से सफीक जी ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह का कोई भी विद्यार्थी नवजीवन उसका कभी हाथ नहीं छोड़ा है। ये स्कॉलरशिप और ये तो है ही है, इसके अलावा भी जब जो बन पड़ता है और ये लग गया कि ये पात्र है, उस पात्र को उसके IIT चाहे उसकी प्रशासनिक सेवा चाहे उसकी मेडिकल, उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने तक कभी साथ नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा बोल है, बहुत बड़ी बात है साहब। ये बिल्कुल आपको पूरे विश्वास के साथ कहना है। तो बिल्कुल आपका सामने सारी चीज रख दी, स्पष्ट तरीका रखी और बहुत बेबाकियों रखी है। ऐसा बड़ी बात कि जो आपना के नहीं पिस्सा ले ओलंपियाड या कोई और भी जो स्कॉलरशिप ना नाम को पर 200-400 रशीद कटार भाई आपना कन भेड़ा करे, बाकी गोली बिस्कुट बांटा वो काम को नहीं आपका अठे वो काम को नहीं। सौ बड़ी बात के अठे वो काम को नहीं, आपने सिर्फ कहीं करना फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करवा के बाद आपका बच्चा की कहीं कैपेसिटी जाएगी सारी चेक
फ्री के अंदर हो जाए। अली आप वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर कर जो, कोई की मदद हो जाए, कोई की हेल्प हो जाए, कोई तक जानकारी पहुंच जाए। चैनल के साथ आपको प्यार बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।